दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गीता धर्मार्थ में। दोस्तों इस वर्ष 2020 में 10 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदने का प्रावधान है, चाहे आप धनिया ही क्यों न खरीदे। लेकिन धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें दोस्तों 13 गुना बढ़ोतरी होता है, इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं। बहुत सारे लोग गहने खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं। तो इस बारे में मैं आप लोगों को धनतेरस संबंधी संपूर्ण जानकारी बताया हूँ। धनतेरस पर फीफा 2 रुपए या एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएगी किस्मत, धन बचेगा जमकर के। कहने का मतलब है कि धन की बारिश नहीं होगा, आपके घर में सभी मार्कर से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। देखिए, धनतेरस पर भक्त भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है को आयुर्वेद का जन्मदाता और ज्ञाता माना जाता है। बड़े ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, यदि मैं आप लोगों को बताना, सिर्फ 2 रुपए का चीज इस दिन बहुत ही सस्ती। मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिससे खरीदने से रोड शो ये दोनों मिल जाए पाते हैं और जाता को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थ अनुसार आज के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर जानते धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखें, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ इनमें माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 1.5 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। अच्छा तो हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदे, वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव जाते 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाते हैं। कुछ वाहन की फिर कभी भी उस वाहन को दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल पर होता है। तो हमें दिन क्या खरीदना चाहिए, तो आप अपने समर्थ अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा, आपके पास जो समर्थ हैं उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो किसी बड़े में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर मेरे बदन में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद देते, यकीनन माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जीवन में हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगे, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगे देकर। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जब जन्म कल्याणक ना। अब सभी दर्शक आप हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से में। प्राचीन ज्ञान यह यूट्यूब चैनल को यूट्यूब नहीं बल्कि आप और सब और में, इसमें सब जुड़े में सब, अब आप सब में सब जुड़े में हम सब परिवार हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में जुड़े सभी सदस्यों को अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। मैं आप सभी दर्शकों को अच्छे से जानकारी पहुंची। जानकारी से आपका गरीबी थे अब निर्धनता मीटर। अगर मेरे अरे को देखकर कि किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, जिसे की गरीबी मिटा है, तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों के मुझे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं ध्यान करना, और मैं सभी दर्शकों को हर दिन में बताता हूँ। दर्शकों की इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते, धार्मिक कार्य में समर्पित होता है। तो प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर, जो भ्रष्टाचार हमारे ब्लॉग को देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ा। जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। मैं 5 चीज बताऊं। अब सीएम जो घरों के आसपास नहीं यह चीज मिल जाए तो खरीद लेना, आप अपने समर्थक खरीद सकती हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जब माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, बहन लोग, आप जब कमेंट बॉक्स में
हैप्पी धनतेरस भैया जरूर लिखना। तो सारा प्रथम जो है कमाल का बीज ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इसे कमाल का बीज निकलता है जिसमें कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माता लक्ष्मी को सीधे करने के लिए इनके माला की जप होती हैं कि जो कमल के गट्टे होती है से माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल की जो बीज होता है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को माता लक्ष्मी को 55 आबू को कमाल का बीज समर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना है कि है माता लक्ष्मी आप हमारी गरीबी मिटा धर्मवती महाराष्ट्र के महाराज हमारे घर में हमेशा निरोग रहें, निरोगी काया की प्राप्ति यही माँ से आशीर्वाद की कामना करते। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, माता लक्ष्मी तथा धमतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपसी मन व धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सब की दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती धनतेरस के दिन। और अब की पुकार सीधा माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज के पहुंचते हैं। इसके बाद है अवधि। देखिए इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि औषधि हमें निरोगी काया प्रदान कर दी, हमें निरोग रखने का काम करती हैं। तो ऐसा मान्यता है कि इस दिन घंटे के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी देवताओं को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है कि प्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य ही धन्वंतरी महाराज यह देवताओं के वैद्य हैं और यह हमारे लिए भी पूजनीय। हम इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण ही हमें वेदी का धन प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है तालाब आज घोर बाढ़ या फिर जो है संकट जाता है। यह सवाल अवधि नामक औषधि यात्रा आप घर में खरीद करके ला सकते। यह घर में खरीद कर आप अपने घर लाते हैं और इसी स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। जब तक यह औषधि आपके घर में रहेंगे तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन अवधि खरीद कर लाने जैसे कि बचे हैं, शंकर चाहते हैं सिर्फ अवधि आते हैं। आप जो इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जुड़ी आती वह भी खरीद करके ला सकते, या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांदा होती हैं या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती है, यह खरीद के लाख मंत्री महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है इस दिन समर्पित करने के बाद ये जो औषधीय होती है, जड़ी बूटियां होती जागृत अवस्था में हो जाती। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी और ठीक नहीं हुए तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाक में पड़े, वित्तीय चलने फिरने में असमर्थ ने, तो उसके नाक में अगर इसके 3 बूंद जो आप अवधि लायंस के 2 से 3 को नष्ट दिया जाए तो वह व्यक्ति भी ठीक होकर के कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाते हैं। कहने का मतलब है इस दिन सभी प्रकार की जो अवधि होती है उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होती। इसलिए इस दिन अवधि लाकर आप जो समर्थ जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र। और या तो देखिए जो कौड़ी होते हैं, बचपन में काफी खेले हैं। जो गोमती चक्र होते हैं भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए। धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र भगवान विष्णु शिव उत्पन्न हुआ है, गौरी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुए। इसके बारे में एक में कथा भी बता दूंगा। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गुमटी 5 गौरी जरूर लाना, पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। जिस प्रकार चुंबक होती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है,
उसी प्रकार जो एक कौड़ी है, यह धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक भाव है कि आपके जीवन में चेरी परेशानी को समाप्त करते हैं, गोमती चक्र का सरल प्रभाव है। इस स्वयं प्रभाव दिखाती हैं, जिस घर में गोमती चक्र रखा उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देती। तो वह 5 आपको गोमती चक्र लेना और 5 आपको पीली कौड़ी लेने अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और माता लक्ष्मी कुछ दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष संलग्न है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाते हैं तो यह काम जरूर करना। इस दिन गुमटी लाल कपड़े में बांधकर के जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं उसे पहना देना। आजीवन नजर दोष नहीं लगता कि जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहती है, खुद आपको कोई रोग हो अब चाहते हैं को रोग सबको मुक्ति मिल जाएगी। फिर कोई लोग अक्टूबर में की यह कराया कर देते हैं तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेने और सर्दी से 7 बार उतारकर की से बेहतर हुए जल में बहा देने। बाद में जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना ही जल की धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र खींच लेंगे, वहां देंगे और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद हैं झाड़ू में प्राचीन ज्ञान चंद में, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बताऊं, केयर जानकारी बताओ, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय जिसके नहीं अब मेरे परिवार हैं, आप सब मेरे हिस्से हैं। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धर्मशास्त्र भी कहते हैं जुझारू है यह लक्ष्मी, जो कचरे हैं राहु हैं तो जुझारू हैं। हमारे घर से कचरे को फेंकने का काम करते हैं, अर्थात ही बाहर निकालते। झाड़ू सिंह कचरे को साफ करते हैं, तो झाड़ू किसी झाड़ू को कहाँ जाता कचरे को रहा हो तो झाड़ू रूपी जो लक्ष्मी है, कचरे रूपी राहों को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करते हैं। जहाँ पर गंदगी वातावरण हो वहाँ पर राहु आते ही वहाँ पर केतु आते, वहाँ पर फिर न करें क्योंकि प्रभाव बढ़ती। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू को सकारात्मकता लाती है। शाहरुख कहे गए हैं तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना, चीख चिल्लाकर के जैसे देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है और इससे आपको प्रार्थना करना है कि है माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर धन की कमी न हो। इस प्रकार से प्राप्त झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू माता लक्ष्मी की स्वरूप कहे गए हैं। इसके बाद है धनिया में, पिछले वाले में भी बताया था धनिया की जो संबंध होता है सीधा धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है। देखिए आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद कर लाएं और इसे बोते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जिससे धनिया कार में बनना शुरू होते हैं, वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानी है। जब धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी दूर होता है। जैसे जैसे धनिया का काम बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होता। तो कैसा करना होता है? पर तो आपको मार्केट से 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना चाहते तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रूस में आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल कलर के वस्त्र में अब को डाल देना और से मां लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। आपको प्रार्थना करने की माता इस धंधे से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ आपको अपने घर के मसाले में डाल देने पीस करके और कुछ धनिया को अब को जमीन देने। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे भी साहब की प्रगति होना शुरू हो जाते हैं। फिर लगाए
हुए धनिया को जो कच्चे धनिया होता है आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे खाना चटनी में भी बनाकर क्या आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसा भी सिखाना शुरू करेंगे जैसे होंगे आपके जीवन में अध्यात्म उल्टी होना शुरू हो जाते हैं। ये 5 उपाय बताएं, सबसे सरल उपाय बताएं जिस उपाय साहब का भला होगा, आपका कल्याण होगा। तो आप अपने समान अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद कर लाई, अब के अध्यात्म उन्नति होगा। कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और माता लक्ष्मी की कसम है, अगर अभी तक बड़ों को लायक नहीं के टुकड़ों को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना, हमें भी उल्लास होता। आप सभी दर्शकों इस प्रकार अच्छे से जानकारी बताते हैं तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो इस लोग अपने तक सीमित मत रखना। आप जो इस ब्लॉग को जैसे आप सभी को भी जानकारी हो सकता इस लोग आगे शेयर करें तो उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त होगा। आप जो किसी को आगे शेयर करेंगे तो यह जानकारी किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है, किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो जनहित कल्याण के लिए ये लोग आगे जरूर शेयर करिएगा। आपकी जानकारी को समाप्त करता हूं दर्शकों।